जाने कहाँ कहाँ आज हमारी प्रतिभा छुपी हुई है। न जाने कब ऐसी प्रतिभा हमें मिलेंगी और ऐसी प्रतिभाओं को लेकर हम चेतन धाम के मंच के माध्यम से आपको दिखा पाएंगे। आखिर ये मंगल अवसर हमारे बीच में आ ही गया। हम प्रत्येक दिन, जैसे हम छोटे थे तो उस समय छोटे होने के कारण से टीवी में जो सीरियल चलते थे तो उन सीरियलों के अंदर देखते थे, विचार करते थे कि आखिर रविवार कब आएगा और आखिर रविवार कब आएगा। और उस समय विशेष, चाहे वो महाभारत हो चाहे वो रामायण हो, उस समय तो प्रत्येक रविवार को ही ऐसे एपिसोड देखने को मिलते थे। और आज हमारे जो साधर्मी हमारे साथ में बैठे हैं, सामने जो चेहरे दिख रहे हैं, मानो वे भी प्रत्येक रविवार के जाने के बाद मानो ऐसा विचार करते हैं कि अब अगला रविवार कब आएगा और अगले एपिसोड में जो प्रतिभा दर्शन का कार्यक्रम होगा उसमें कौन सौभाग्यशाली हमारे नन्हे मुन्ने भावी सिद्ध पधारेंगे जो अपनी प्रतिभा को लेकर इस चेतन धाम के मंच पर पधारेंगे। तो आज पुनः हम सभी हमारे ये अष्टम प्रतिभा दर्शन का जो कार्यक्रम आज होने वाला है, ऐसे अष्टम प्रतिभा दर्शन के अंदर आप सभी का चेतन धाम की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को जय जिनेन्द्र, आप सभी को सादर चैतन्य वंदन। जी हाँ, ये ऐसा कार्यक्रम, ये ऐसा मंच जिसका नाम है प्रतिभा दर्शन। और प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा किसके अधीन नहीं होती। प्रतिभा जिसके पास है उस प्रतिभा को कोई छीन सकता नहीं, राजा छीन सकता नहीं, चोर चोरी नहीं कर सकता, भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता। ये ऐसी प्रतिभा है, जगत की प्रतिभा है। तो इस आयु में काम आ जाए उसका भरोसा नहीं, वर्तमान में कोई प्रतिभा वो अगले समय काम आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं। परंतु हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे प्रतिभा को लेकर जो हमारे बीच में पधारे हैं, ये प्रतिभा वर्तमान में गले का जो कंठ है उस कंठे का हार बन रही है, परंतु भविष्य में जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये और भी उनके जीवन का मंगल श्रृंगार करेगी। ऐसी प्रतिभा जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसी प्रतिभा जिसके अंदर किसी का माप तोल नहीं, ऐसी प्रतिभा जिसमें कोई प्रथम द्वितीय नहीं, ऐसी प्रतिभा जिसके अंदर कोई बालक नहीं, कोई वृद्ध नहीं, ऐसी प्रतिभा जिसके अंदर कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं, और ऐसी प्रतिभा जिसके अंदर हम सभी आज एक मंच पर होकर मानो इस प्रतिभाओं के माध्यम से आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में साधर्मी वात्सल्य से उमड़ उमड़ कर जुड़ रहे हैं। तो आखिर में ये भी एक प्रतिभा है कि किस प्रकार से साधर्मियों को एक मंच पर एकत्रित किया जाए, तो ये भी एक प्रतिभा है। और आप इस प्रतिभा के अंदर आप सभी सम्मिलित हुए, इसलिए आप सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम सभी आज के इस कार्यक्रम को और भी बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे अतिथि महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं। सबसे पहले मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे अपना स्थान ग्रहण कर लें। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे राजेश भाई, बच्चू भाई कोटड़िया वस्त्रापुर, जो कि पूरे परिवार के सहित अपने घर में आज हम सभी के समक्ष विराजमान हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ये राजेश भाई जो कि वस्त्रापुर जो हमारा मुमुक्षु मंडल है, उस मुमुक्षु मंडल के अंदर निरंतर मैं जब जब भी जाता हूं तो आपकी सक्रियता विशेष देखने को मिलती है। आप बच्चों के साथ बच्चे जैसे बनकर किस किस प्रकार से उनको जिन शासन की प्रभावना में आगे बढ़ाया जाए इसका विशेष ध्यान रखते हैं। समय समय पर पाठशाला, जो वस्त्रापुर में जो पाठशाला चल रही है, उस पाठशाला में बहुत ही सक्रियता से आपका विशेष एक रोल रहता है, जिसमें न केवल आप बच्चों को पढ़ाते हैं अपितु बच्चों में किस किस प्रकार की कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनी जाए, उसके अंदर कैसे कैसे बच्चों को, देखिए साहब, बच्चों को बुलाना है तो थोड़ा लोभ तो देना पड़ता है। और ऐसे लोभ को देने वाली उनकी धर्म पत्नी भी हमारे साथ में बैठी हुई है, जो बच्चों को निरंतर किसी न किसी उत्साह को बढ़ाने के लिए उनको विशेष गिफ्टों के माध्यम से, विशेष पुरस्कार के माध्यम से उनको जोड़ती रहती है। ऐसे आज दोनों हमारे साधर्मी और पूरा परिवार हमारे बीच में पधारा हुआ है। साथ ही साथ लॉकडाउन के अंदर इस परिवार की विशेषता रही कि ये घर पर बैठता नहीं है, निरंतर उत्साहित रहता है और उत्साहित होकर कहीं ना कहीं से एक नई खोज करता है। और नई खोज के अंदर पेपर, जो कि नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बड़े हमारे साधन में सीनियर सिटीजन हैं, उन तक सबको कैसे जिन शासन की प्रभावना में लगाया जाए, उन सबके परिणामों को कैसे स्थिर किया जाए, उसका भी आपने विशेष ध्यान रखा। और आपने पेपरों का बहुत ही सुंदर संचालन, जो बाल पोष से लेकर तत्व ज्ञान इत्यादि जो पाठ है उनका विशेष आपने संकलन करते हुए पेपरों का आयोजन किया। और समय समय पर उनका किस प्रकार से मूल्यांकन करना है ये भी आपने समय समय पर किया। इसलिए ऐसे तत्वार सूत्र की भी आप वर्तमान में क्लास ले रहे हैं और बहुत ही उत्साहित होकर आप उस तत्वार सूत्र की क्लास को पढ़ते हैं। इससे ही ख्याल में आता है कि आप बहुत ही स्वाध्यायी हैं, बहुत ही जिज्ञासु हैं, और आपकी जिज्ञासा अब शांत न रहे, आपकी जिज्ञासा निरंतर
अब बढ़ती रहे और आप मोक्ष महल में जाकर विश्राम करें, ऐसी मंगल भावना हम भाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी से निवेदन के करतल ध्वनि से हम हमारे अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ में आज श्रीमान संजय भाई नगिनदास शाह तलोद वस्त्रापुर, ये भी हमारे साथ में पधारे हैं पूरे परिवार के साथ। प्रतिदिन ये दोनों परिवार, और उसमें आज हमारे संजय भाई पधारे हैं, तो उनको क्या बात करूं साहब, जिसको लगन रहती है वो कहीं पर भी हो पवित्र, पवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जन की, जहां जगह मिले वहां पर, है ना। तो कितना सुकाल कहेंगे इसको, दुष्काल नहीं कहेंगे अपन, सुकाल। पहले तो मंदिर जाना पड़ता था, वहां पर जाकर, है ना, भगवान के दर्शन होते थे, परंतु आज जहां पर भी चाहो आप समय सार खोलकर दर्शन कर सकते हो। हमारे संजय भाई तो जब जब भी मैं देखता हूं तो उनके मेडिकल में देखते हैं, मेडिकल में बैठकर इस चेतन नाम के समस्त कार्यक्रमों का अवलोकन करते हैं। लोग मेडिकल पे दवाई ढूंढते हैं और ये मेडिकल पे बैठ के चेतन नाम के कार्यक्रम को देखते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आप उस मेडिकल में दवाई की खोज नहीं, परंतु अनादि काल की जो मिथ्यात्व है, ऐसे मिथ्यात्व को किस प्रकार से सही किया जाए, उसकी दवाई जो चेतन नाम से चल रही है हमारे विद्वत गणों द्वारा, उसकी खोज में आप निरंतर लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पिताश्री भी आज हमारे बीच में नगिन दास साहब जुड़े हुए हैं, वे भी हमारे गांधी कोदरलाल हाथीचंद स्त्री केडवनी फंड जो चलता है उसके आप मंत्री हैं, और निरंतर आप उत्साहित होते हुए इस स्कॉलर जो फंड हमारा, जो अनिल भाई ताराचंद गांधी परिवार का जो ये पूरा फंड है, उसके अंदर हम निरंतर जुड़ते हुए, आप निरंतर उत्साहित होते हुए सभी को सहयोग के माध्यम से जोड़ते रहते हैं। आपको पुनः पुनः धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे संजय भाई विशेष जब जब भी वस्त्रापुर के कार्यक्रम होते हैं तो मंदिरों में पूजन की कार्यक्रम के अंदर जितनी भी सक्रियता देखी जाती है उसमें आप निरंतर अग्रसर रहते हैं, चाहे वो तलोद का कार्यक्रम हो, चाहे वस्त्रापुर का कार्यक्रम हो, और समय समय पर जब जब भी आपको चेतन नाम को याद किया जाता है तो आप चेतन नाम में भी पधार कर निरंतर अपनी सक्रियता देते हैं। पुनः ऐसे दोनों अतिथि गणों का हम पुनः करतल ध्वनि से अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपना अपना मंच संभाल ही लिया है। निवेदन करूंगा कि आप अपने मंच को संभाल के रखें अंत तक, और आप अंत में जब हम आपको अवसर देंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, तो अपने उद्गार भी आप अवश्य व्यक्त करेंगे, अपनी भावना हमारे समय प्रस्तुत करेंगे। चलिए आज इस प्रतिभा के धनी ऐसे प्रथम प्रतिभा को बताने के लिए मैं आप सबको ले चलता हूं प्लेन से यूएसए। जी हाँ, कोई टिकट खर्च नहीं करना आपको, आपको कई प्रकार की टिकट, वीजा, पासपोर्ट का कोई यहाँ पर कार्यक्रम नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है। ये भी एक चेतन नाम का एक कमाल है कि आपको बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना टिकट के आपको यूएसए ले चलते हैं। तो चलते हैं हम सभी, हमारी प्रथम आज प्रतिभा आर्या जैन यूएसए, जो कि हम सबको आज मंगल में मंगलाचरण के माध्यम से लाभान्वित करेगी। मंगलाचरण कहो या शुद्धात्म मेरा नाम को। आइए मैं निवेदन करता हूँ, आर्या जैन यूएसए पधारे। My name is Arya Panatar. I am from Seattle, Washington. I am 4 years old. Today I am going to sing poem शुद्धात्म है मेरा नाम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूरा विश्राम, जहाँ भूख कना नहीं है, जहाँ प्यास कना नहीं है, आकाश और नाम नहीं है, आदि व्याध का नाम नहीं है, सत्य शिव सुंदर मेरा नाम, मेरा धाम, मेरा धाम, शुद्धात्म मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्मा का ध्यान धरेंगे, राग वेष्ट का त्याग करेंगे, निज चिदानंद रस पान करेंगे, सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धात्मा मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्मा है मेरा नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आर्या बिटिया को। शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। आप सोच रहे होंगे इसमें कि मंगलाचरण तो आया ही नहीं। सब सोच रहे होंगे मंगलाचरण तो कहीं दिखा नहीं, कहीं आदिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं किया, कहीं शांतिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं किया, कहीं महावीर स्वामी को नमस्कार नहीं किया। एक कैसा मंगलाचरण था? तो आप सबने सुना होगा नमः समय साराय, अर्थात मैंने
मुनिराजों से पूछा कि मुनिराज परमात्मा बड़े हो? मुनिराज ने कहा हम नहीं, हमसे बड़े आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी जो संघ को पढ़ाते हैं, हम उपाध्याय परमेष्ठी के पास गए। उपाध्याय परमेष्ठी आप महान हो? उन्होंने कहा हम महान नहीं भैया, जो संघ का संचालन करते वे महान है। हम आचार्य परमेष्ठी के पास गए, आचार्य परमेष्ठी से कहा कि प्रभु आप महान हो? उन्होंने कहा हम नहीं, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का अभाव किया वे महान है। हम अरियंत परमात्मा के पास गए, अरियंत परमात्मा से कहा कि प्रभु आप महान हो? उन्होंने कहा कि जिसने जगत में 8 कर्मों का अभाव किया वे महान है। हम सिद्ध परमात्मा के पास गए और सिद्ध परमात्मा से कहा कि प्रभु आप महान हो। उन्होंने कहा कि हम क्यों महान, हम जिसके आश्रय से हैं वो महान, ऐसा भगवान आत्मा वो महान, अर्थात ऐसा शुद्धात्मा हम सभी के चित्त में है, हम सभी के पास है। इसलिए इस मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से जितने भी सिद्ध परमात्मा है, जितने भी पंच परमेष्ठी परमात्मा है, जितने भी भावी सिद्ध होने वाले हैं, उन सबको नमस्कार करके बहुत ही सुंदर मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से मानो इस संपूर्ण समय सर का सार इस मंगलाचरण में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दूसरे हमारे प्रतिभा के धनी को बुलाता हूं मैं, ध्यान अंकुर शाह। जी हाँ, आपने सुना होगा मुनिराजों को कभी शाम को वे आचार्य भक्ति करते हैं, और आचार्य भक्ति के अंदर वे बोलते हैं प्राकृत की कुछ गाथा बोलते हैं। तो आज संस्कृत में याद करना कठिन है, परंतु ये बालक ने प्राकृत में क्या याद किया आपको बताते हैं। ध्यान अंकुर शाह आचार्य भक्ति के माध्यम से लाभान्वित करें। My name is Diyan Jai Jinendra Anjemi Pujami Vandami Naraswami Dukho ko Kamma ko Bolyao Savega Savahi Vanam Jingo Sapati ho Majjam अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्वामी दुखों को कंबक को कोयलाओ सुवर्णम समाधि वणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। ऐसा बहुत ही सुंदर, आप जब आचार्य भक्ति करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। ये बहुत ही सुंदर आचार्य भक्ति, जब जब समय मिले तो कभी कभी संस्कृत और प्राकृत का भी आनंद ले लिया करो, तो वास्तव में ऐसा लगेगा कि आप देवगति में जाकर देवों से चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। और हम तो जब संस्कृत पढ़ते थे तो पूछते थे लोग आप संस्कृत क्यों पढ़ते हो, तो हम उन्हें कहते थे भैया देवगति में देवों की भाषा संस्कृत है, देवगति में जाना है तो वहां संस्कृत आनी चाहिए। और मैंने कहा यदि देवगति में नहीं जाना तो मैंने सिद्धालय में तो भाषा की बात ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर तो केवली भगवान तो समस्त भाषाओं के ज्ञानी होते हैं, समस्त प्रकार के जितने वर्तमान में चल अचल जितने पदार्थ सबको ज्ञानी होते हैं। तो यहाँ पर भाषा का ज्ञान तो वर्तमान में होना आवश्यक है, परंतु भाषा में ही रुकना ये मनुष्य पर्याय की एक कहें तो एक सौभाग्यशाली बात नहीं है, परंतु भाषा में अटकना नहीं, भाषा से भिन्न परमात्मा का निरंतर आश्रय लेना, ऐसी मंगल भावना। चलिए अब हमारे तृतीय हमारे प्रतिभा के धनी हमारे बीच में पधारे हैं आद्विक मीका दिल्ली। इनके पहले भी परिवार के सदस्य छोटे मोटे भाई बहन पधार चुके हैं और आज ये भी पधार कर हमें क्या बताना चाहते हैं। चलते हैं आद्विका और मीका दिल्ली। पुत्री तुम्हें कैसा वर चाहिए? अरे पिताजी तो आप ही फैसला करेंगे, जो भी वर आप मेरे लिए चुनेंगे वो मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। इसके बाद मेरे सुख और दुख मेरे कर्मों पर निर्भर होंगे। मैं राजा हूँ और ये लड़की मुझे उसके कर्मों के बारे में बता रही है। मेरे पास इतना धन दौलत है इसलिए ये आराम की जिंदगी जी रही है। अब मैं इसकी शादी गंदे दिखने वाले और गरीब पुरुष से कराऊंगा। बहुत ही सुंदर। मानो हम देखते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों को आज इस प्रकार के वर्तमान में ऐसे संस्कार आ जाएं कि किस प्रकार से जीवन जीने की कला हो, भविष्य में विवाह क्या होता है। और एक विवाह ऐसा भी, आपने मूवी तो देखी होगी, परंतु एक विवाह ऐसा आपने वर्तमान युग में नहीं देखा होगा। एक विवाह ऐसा भी आपको वर्तमान युग की दृष्टि से देखोगे तो बहुत ही आनंद आएगा कि किस किस प्रकार के जीवों के परिणाम होते हैं और कैसे हम वर्तमान में कितने ही ना गण दिखाते हैं, मिलान दिखाते हैं, उसके बाद है ना, उसके बाद हम समय दिखाते हैं, ज्योतिषों से फिर विवाह करते हैं, उसके बाद भी देखा जाता है कि किसी न किसी प्रकार से आज है ना छूटे छड़े इत्यादि होते हैं। परंतु ये परिवार ऐसा जिस वर्तमान युग के माध्यम से देखते हैं हम सभी के, जिसमें वर्तमान युग के इस ग्रंथों के अंदर देखा जाता है कि पिता जिन धर्म के बहुत ही गहन अध्ययनी थे, साथ ही साथ माता भी अध्यायी थी और स्वाध्याय के बल से उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा करते हुए है ना केवल यही पात्रता देखी कि बालक के अंदर जिससे हमारी बेटी का विवाह होना है उसके अंदर जिन धर्म के संस्कार होने चाहिए। और इस प्रकार की बात आगे जब इस कहानी को आप पूरा पढ़ेंगे तो
तो किस प्रकार की जीवन के अंदर एक संघर्षमय लाइफ होती है और संघर्ष के बाद किस प्रकार से जिन धर्म का शरण का सहारा होता है, इसकी भी बहुत सुंदर चर्चा आगे की कहानी में होगी। जब भी आपको समय मिले तो प्रथमानियों के ग्रंथों को अवश्य निहारना। चलिए अब मैं आगे चलता हूं। समय चिंतन शाह भयंदर, जो कि हम सबको अपनी सुंदर भक्ति के माध्यम से लाभान्वित करेगा। भक्ति के बोले, कैसे सुंदर जिन प्रतिमा। જય જીનેન્દ્ર, મંદિરમાં જે જીન પ્રતિમા છે એ જોઈને જે મારા અંદર ભાવ એ મારે પ્રસ્તુત કરું છું એક ભક્તિના માધ્યમથી। તમે બધા મારા જોડે જોડાવો એવું સમજીને હું આ ભક્તિ શરૂ કરું છું। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज ही दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। नग्न दिगंबर आडंबर स्वाभाविक है शांत स्वरूप। नहीं नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संग नारी दुख रूप। बिन श्रृंगार सहज ही सोए, त्रिभुवन माही अतिशय रूप। कायोत्सर्ग दशा अविकारी, नासा दृष्टि आनंद रूप। जिसे देखते सहज नशावे, भव भव कर्म विरूप। भावों में निर्मलता आवे, मानो हुए स्वयं जिन रूप। महाभाग्य से दर्शन पाया, पाया भेद विज्ञान अनूप। चरणों में हम शीश नवावे, परिणति होवे साम्य स्वरूप। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। जिसे देखते सहज ही दिखता सबसे सुंदर आत्मा स्वरूप। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद समय चिंतन शाह भयंदर, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज देखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। आज ये भक्ति के माध्यम से है ना, अपने कंठ के माध्यम से हम भगे में भक्ति सुना रहे हैं, परंतु भविष्य में इसी को ही आत्मसात करेंगे, ऐसी मंगल भावना। चलिए आगे मैं अब निवेदन करना चाहता हूँ हमारे पृथक चित्रल राजू भाई जी शाह, जो कि द्रव्य दृष्टि के प्रकाश के जो बोल हैं उसके माध्यम से हमें लाभान्वित करेंगे। पृथक चित्रल राजू भाई शाह, अहमदाबाद वस्त्रापुर। પૂજ્ય સોગાનીજીના બોલ। જે આનંદમાં મસ્ત છે તેની મસ્તીમાં આનંદની જ વાત આવે છે। બધા જ શાસ્ત્રોમાં મૂળ તો અનુભૂતિ પર જ આવવાનું છે। ખરેખર તો બળવાન વસ્તુનું જ બળ આવવું જોઈએ। વાત સાંભળતા ચોટ લાગે તે એક પાત્રતા છે। ઉપયોગ બહારમાં જાય તેમાં પોતાના અનુભવમાં અંતરાય પડે છે। પરિણામોના ચક્કરમાં માથું દીધું તો હંમેશા માથું ફૂટતું રહેશે। અપરિણામી એક સમયના પરિણામમાં આવી જાય તો અપરિણામી ખતમ થઈ જાય। પ્રમાણથી દ્રવ્ય પર્યાયનો કરતા છે, નિશ્ચયથી દ્રવ્ય પર્યાયનો કરતા નથી। જ્ઞાનની પર્યાય જ્ઞેયની સાથે સંબંધ રાખે છે અને જ્ઞાયકનો સંબંધ કોઈની સાથે નથી। પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના 1 કલાકના પ્રવચનમાં પૂરેપૂરી વાત આવી જાય છે। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब छोटे थे तो आपस में भाई बहनों में आपस में ईर्ष्या होती है थोड़ी सी, तो कि छोटे भाई को ये मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, है ना। पिछली बार बहन आई थी हिती और इस बार भाई आया। कहा बात है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। वास्तव में पिछली बार बहन आई तो इस बार भाई की भी इच्छा हुई कि मैं भी है ना पीछे कैसे रह सकता हूँ, है ना। जिस मोक्ष मार्ग में यदि बहन आगे हो तो भाई को भी निरंतर आगे रहना चाहिए, ताकि जिन शासन की प्रभावना निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। पुनः हमारे प्रत्येक बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं हमारे अतिथिगण जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे में हमारे राजेश भाई जी, बच्चू भाई कोटड़िया वस्त्रापुर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं,
उनसे निवेदन करता हूँ कृपया भी पधारें और पधार कर हम सबको, आप इस कार्यक्रम को रोज देखते हो और आप बच्चों के विशेषज्ञ भी हो, आप समय समय पर बच्चों को पढ़ाते भी हो, तो आप इस कार्यक्रम से क्या एक समाज में क्या एक नई चेतना आएगी और साथ साथ में और इस कार्यक्रम में क्या नया हम कर सकते हैं, यदि आपके अंदर भी कोई विचार हो तो हमें कृपया प्रस्तुत करें। श्रीमान राजेश भाई बच्चू भाई कोटड़िया वस्त्रापुर। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? आवाज कम आ रही है, पर आ रही है, पर आवाज थोड़ा पास में आके बोलेंगे तो अच्छी आवाज आएगी आपकी। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, हाँ, ये प्रतिभा दर्शन कार्यक्रम चैतन्य नाम से जो प्रस्तुत हो रहा है, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आप कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को इससे प्रोत्साहित आप कर रहे हो कि कहीं भी दुनिया में कहीं भी बच्चे बैठे हो तो उनको ये लगता है कि मेरे को अब ये दूसरा प्रोग्राम मेरे को करना है, मैं कोई ना कोई वीडियो भेजूं, ऐसा उनको अंदर से प्रेरणा जागती है। और इस माध्यम से जो मोक्ष मार्ग की प्रभावना है आप करते रहते हो। और जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ऑलराउंडर है, जैसे आप भी हमारे चैतन्य धाम के सचिन जी है, ऑलराउंडर है, इसीलिए आप इतनी अच्छी प्रभावना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और ऐसी प्रभावना हमेशा आप करते रहे, ऐसा हम भावना बांटते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा होती है, प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलना चाहिए, बस इतनी देर है। मैं भी अपनी बात करूं तो मुझ में भी, जब मैं इस मार्ग में पढ़ने गया तो 2 वर्ष तक मैं क्या कर रहा हूं मुझे पता नहीं था, परंतु पहली बार जब स्टेज पे संचालन करने का अवसर मिला तब ख्याल में आया कि अपने अंदर प्रतिभा तो है पर एक मंच मिलना चाहिए। आज जब इन बातों को देखता हूं तो हमारा भी अतीत हमें याद आ जाता है। और जब कार्य करने की क्षमता तो बहुत हो, परंतु ऐसा चेतन नाम जैसा मंच मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। इसलिए मुझे भी चेतन नाम का ये मंच मिला और मैं भी आप सबको ये चेतन नाम का मंच देना चाहता हूँ, ताकि आप भी ऐसे मंच पर आकर अपने चेतन नाम को आन बान शान की जो भी वर्तमान में प्रसिद्धि है उससे भी और दिन दोगुनी रात चौगुनी हम मेहनत करके इस चेतन धाम को आगे बढ़ाएं। और परंतु आयोजन में प्रयोजन न भूलें, इस चेतन धाम के साथ साथ निज चेतन धाम को ही मुख्य रखें, ऐसी मंगल भावना निरंतर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजेश भाई जी को, जो कि निरंतर बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों की समस्या सुनते हैं। हो सकता है आपका और हमारा काम थोड़ा एक जैसा है ना, आप भी बच्चों को देखते हैं, हम भी बच्चों को देखते हैं, आप बच्चों की समस्या सुनते हो, हम भी सुनते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा तो ख्याल में आता है कि आपको बच्चों को संभालने का थोड़ा किस प्रकार का अनुभव है। समय मिलेगा तो आप भी अपने अनुभव व्यक्ति विशेष मुझे बताना। चलिए अब आगे हम चलते हैं हमारे अगले प्रतिभा के धनी रियांश जैन घाटकोपर। मैं जैन धर्म का बच्चा हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या बोलेगा वो? मैं जैन धर्म का बच्चा हूँ। आपको पूछे, आपको छोटे बच्चों को पूछो किसका बच्चा है तो पप्पा का नाम बोलेगा, मैं इसका बच्चा हूँ। परंतु ये बालक की प्रतिभा कुछ अजब की है, वो बोलेगा मैं जैन धर्म का बच्चा हूँ। देखते हैं साहब क्या प्रतिभा लेकर आ रहे हैं हमारे रियांश जैन। मेरा नाम है रियांश जितेंद्र जैन, मैं घाटकोपर में रहता हूँ। मैं जैन धर्म का बच्चा हूँ, मैं हरिचंद जीता हूँ, मैं डूबना किसी को देता हूँ, मैं बस कभी नहीं खाता हूँ, मैं मंदिर प्रतिदिन जाता हूँ, प्रभु जी के दर्शन करता हूँ, साधन पेरेंट्स से प्रेम करूँ, मामी में सिद्ध बनूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत से बड़े लोग भी देख रहे थे इस कार्यक्रम को, वो सोच रहे हम तो साहब 55 साल के हो गए, हम तो 60 हो गए, हम थोड़ी बच्चे हैं। ये बालक ने छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। मैं जैन धर्म का बच्चा हूँ। यदि हम शासन नायक भगवान महावीर के शासन के यदि पुत्र हैं तो हमारे अंदर क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस बालक ने छोटी सी बात में कहा। ऐसा नहीं कि केवल बच्चे ही मंदिर जाएं, बच्चे ही स्वाध्याय करें, बच्चों को ये सब कार्य शोभा देता है, ऐसा नहीं। यदि हमारी उम्र 55 की हो गई है, 60 की हो गई है, तो फिर बचपन जैसी है ना, जीबान तो हमारी चटपटी वैसी की वैसी रहती है, परंतु स्वाध्याय की जहाँ बात आती है तो वहां पर हम उस बात में कहते हैं कि साहब अब हमारी उम्र हो गई, आंखों से न देखी जाए, कानों से न सुनी जाए, गिनोनी ये घटनाएं जो घर में घटाता है, तो कैसा ये समाज जो विकास गीत गाता है, फूल जैसी जिंदगी को आग में जलाता है। ऐसे निरंतर अपने इस
व्यक्तित्व को निरंतर आगे बढ़ाने का मंगल पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। चलिए मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं शशि अंकित शाह बोरीवली, जो कि हम सबको नमोकार मंत्र की विराधना का क्या फल होता है। देखिए हमने देखा होगा राशि अंकित शाह बोरीवली, हमने अभी तक तो देखा होगा कि नमोकार मंत्र का सम्मान करने से लाभ क्या है, इस मंत्र में कितने पद हैं, कितनी मात्राएं, कितने अक्षर हैं। परंतु इस बार हम देखेंगे कि नमोकार मंत्र के अपमान करने का, उसकी विराधना का क्या फल है। एक छोटी सी बिटिया राशि अंकित शाह बोरीवली हमारे बीच में आएगी और नमोकार मंत्र की विराधना का फल बताएगी। જય જિનેન્દ્ર, આજે હું એક સ્ટોરી કહેવાની છું જેનું ટાઇટલ છે નમોકાર મંત્રનું વિરાધનાનું ફળ। એક રાજા હતો જેનું નામ છે શુભમ ચક્રવર્તી। તે ખાવાનો બહુ જ લોભી હતો। એક દિવસ એના રસોઈયાએ એની માટે ગરમ ખીર બનાવી। ખીર એટલી ગરમ હતી કે ચક્રવર્તીનું મોઢું દાઝી ગયું। એને બહુ જ ગુસ્સો આવ્યો। પછી એને ગરમ ખીરનું રસોઈયાના મોઢા ઉપર નાખી દીધી અને એ ત્યાંને ત્યાં મરી ગયો અને એ મરીને લવણ સમુદ્રમાં વ્યંતરદેવ થયો। પછી એ જ્ઞાનથી જાણે છે કે હું કંઈક ના મર્યો। પછી એને યાદ આવે છે કે એક ચક્રવર્તીએ મારા ઉપર ગરમ ખીર નાખેલી એટલે હું મરી ગયો હતો। હવે હું આનો બદલો લેવાનો છું। પછી એક દિવસ એ ફ્રૂટ સેલર બનીને મહારાજના દરબારમાં જાય છે। પછી મહારાજ કહે છે આટલા સારા જ્યુસી અને યમ્મી ફ્રૂટ્સ તું ક્યાંથી લાવ્યો છે, મને પણ લઈ જા ને। પછી એ બંને જણા સમુદ્રના વચ્ચોવચ્ચ શિપમાં આવી જાય છે અને એકદમ જોરથી સ્ટ્રોમ આવે છે। તમને લોકોને જાણવું છે કે સ્ટ્રોમ કોણ લાવે છે? ફ્રૂટ સેલર એના રિયલ વેશમાં આવી જાય છે। પછી કહે છે કે તમે મને ઓળખાનો કે હું કોણ છું? હું એ જ રસોઈયો છું જે તમે મારા ઉપર ગરમ ખીર નાખીને મને મારી કાઢ્યો હતો। હવે હું એનો અહીંયા બદલો લેવા આવ્યો છું। પછી ચક્રવર્તી ડરીને નમોકાર મંત્રનું જાપ ચાલુ કરે છે। જ્યાં સુધી એ જાપ કરે છે ત્યાં સુધી એને કાંઈ જ નથી થતું। પછી એ કહે છે આનો છૂટવા માટે એક રસ્તો છે, હું પાણીમાં નમોકાર મંત્ર લખીશ અને તમને પગેથી ભૂસી દેવાના છે। રાઈટ રોંગ સમજ્યા વગર ચક્રવર્તીએ હા પાડી દીધી કે મને આ શર્ત મંજૂર છે। પછી એને નમોકાર મંત્ર પગેથી ભૂસી લીધા। એ જેવા ભૂસ્યા એવું પાણીમાં ડૂબીને 7મી નરકે પહોંચી ગયા। મોરલ ઓફ ધી સ્ટોરી ઇઝ ક્યારે પણ જન્માનીનું યા ફિર નમોકાર મંત્રનું વિરાધના ના કરવી જોઈએ। જય जिनेंद्र। तालियां तो बनती है साहब, एक बार सबके घरों में तालियां बजनी चाहिए। पड़ोसियों को मालूम पड़ना चाहिए कि शुभम चक्रवर्ती की बहुत ही सुंदर कथा इस बालिका ने हमें, छोटी सी बालिका, सब लोग देख रहे थे, छोटे मोटे बच्चे भी इसको देख रहे होंगे बहुत से लोग तो देख रहे होंगे। जैसे स्टिक पर है ना आइसक्रीम का अलग अलग फ्लेवर आता ना, जैसे एक फ्लेवर चेंज हुआ, दूसरा फ्लेवर चेंज हुआ, ये फ्लेवर चेंज हुआ, अलग अलग फ्लेवर देख रहे थे। परंतु इस बालिका ने अलग अलग आइसक्रीम के फ्लेवर उस स्टिक पर नहीं लगाए। उसने तो उस स्टिक के ऊपर एक प्रतिमान योग को दर्शा दिया। मैं देख रहा था बराबर, एक तरफ उसका पूरा ध्यान कैमरा के ऊपर और साथ में कौन सी है ना, ऐसा नहीं हो जैसे दादा बोलते हैं ना कि परमाणु बम छोड़ना था हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, हिंदुस्तान का बटन दब गया तो है ना। परंतु इसने बहुत ही सुंदर, मान लो इसके लिए भी मैं हमेशा बोलता हूँ मेढक तोलने वाला काम है साहब। परंतु इनके साथ साथ में जो थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, तो वे माँ बाप का थोड़ा सहयोग कर लेते हैं इस प्रतिभा के अंदर। और आज बिटिया ने भी, जिसका नाम था राशि अंकित शाह, जिसने हमें बहुत ही सुंदर नमोकार मंत्र की विराधना का कैसा फल है उसको एक एक स्टिक पर, देखो ये लॉकडाउन में सब सिखा दिया स्टिक का उपयोग कैसे किया जा सकता है ना। बचपन में छोटे थे तो उस समय उसके ऊपर फ्लेवर होता था, उसका सेवन आप करते थे, आइसक्रीम था। परंतु धीरे धीरे आज लॉकडाउन ने ये भी सिखा दिया कि एक एक स्टिक के ऊपर आप पूरा पंच परमागम भी दर्शा सकते हैं। यदि आपके अंदर कला हो तो, आपके अंदर प्रतिभा हो तो, और उसके अंदर किस प्रकार से सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि हो वे भी आप उसके ऊपर दर्शा सकते हैं। हो सकता है आगे आने वाली प्रतिभा इसको भी सार्थक करेंगे, ऐसी मेरी मंगल भावना है। होगी स्टिक परंतु कहानी कोई और होगी। आप भी अपने प्रतिभाओं को दर्शाएं। साथ ही साथ में सभी प्रतिभाओं को दर्शाने वाले ऐसे बालकों से और उनके अभिभावक गणों से, माता पिताओं से निवेदन करता हूं कि बच्चे कितनी सुंदर मेहनत करते हैं और ऐसी सुंदर मेहनत के साथ यदि उनका वीडियो ऐसा होता है तो हमें आनंद नहीं आता है। उनका वीडियो ऐसे बनाना, आपको ऐसे रख के, आप ऐसे रख के न बनाएं,
ऐसे रख के बनाएंगे तो खड़े में बनाएंगे तो उनका साइड का भाग पूरा करता है, बच्चे एकदम पूरी तरह से स्पष्ट दिखते नहीं है। और आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी कला और भी उभर के आएगी। चिंता मत करिए, घर में सब कंडीशन अलग अलग होती है। हो सकता है कैमरा दादा दादी के हाथ में हो सकता है कैमरा नाना नानी के हाथ में हो, वो हमारे इस माहौल में धीरे धीरे वो थम जाएंगे, चिंता मत करिए। चलिए आगे हम सभी चलते हैं। अनुष्का गांधी, सचिन भाई गांधी जो कि हमारे साथ में बड़ौदा से जुड़ी हुई बेटी, उनसे निवेदन करता हूं वे नियम सार की गाथा 71 से लेकर 75 तक 71 to 75 तक हमें प्रस्तुत करें। अनुष्का गांधी, सचिन भाई गांधी, बड़ोदरा। सर गाथा 71 to 75। गणगादि कर्म विहीन ने 34 अतिशय युक्त छे, केवल्य ज्ञानादिक परम गुण युक्त श्री अरहंत छे अष्ट कर्म विनष्ट अष्ट महागुणे संयुक्त छे, शाश्वत परम ने लोक अग्र विराजमान श्री शीत छे, परिपूर्ण पंचाचार वडी धीर गुण गंभीर छे, पंचेन्द्रिय गजना दर्पल ने दक्ष श्री आचार्य छे, रत्नात्रय संयुक्त ने निकांश भावथी युक्त छे, जिनवर कथित अर्थो पदेशे सूर श्री उवजाय छे, निरग्रंथ छे निर्मोह छे, व्यापार थी प्रविमुक्त छे, चौविध आराधन विषे नित्यानुरक्त श्री साधु छे। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बाप धन्य ऐसे जो अपने बच्चों को अभी से ही उनको जीवन में नियम सर की गाथा एवं आगे उनकी एक बहन और आने वाली जो स्टोपदेश की गाथा लेकर हमारे बीच में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे अतिथि गणों से पुनः निवेदन करूंगा, श्रीमान संजय भाई नगिंदा शाह, तलोद वस्त्रापुर, कृपया वे भी पधारें। उस इस अवसर पर आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? वैसे आप रोज भक्ति में जो अनुभव करते हैं वो तो हमें दिखता ही है, परंतु आज इस प्रतिभा दर्शन के अंदर आप जो अनुभव कर रहे हैं कृपया अपनी भावनाओं के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। श्रीमान संजय भाई नगिंदा शाह, तलोद वस्त्रापुर। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आवे जय जिनेन्द्र। आवाज आवे छे ने? हाँ। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान, आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। आज प्रतिभा दर्शन नो जे कार्यक्रम યોજાય છે એમાં જે બાળકોની પ્રતિભા એમાં ખીલે છે, બાળકોનો જે જુસ્સો જોવા મળે છે આપણને એ બહુ સુંદર હોય છે અને દરેક વાલીએ પોતાના બાળકોને આજે તૈયાર કરવા જોઈએ કે દરેક પ્રોગ્રામમાં જે દર રવિવારે જે પ્રોગ્રામ થતો હોય છે એમાં એમણે જોડાવવું જોઈએ। અને પંડિત સચિનજી અને પંડિત મનીષજી શાસ્ત્રી એ પણ એક ઉમદા કાર્ય કરી રહ્યા છે, જે લોકડાઉન દરમિયાન આપણને પૂજન અને ભક્તિનો જે આપણને લાભ મળ્યો એ અતિ સુંદર લાભ મળ્યો અને બાળકોની પ્રતિભા જે ખીલી એમાં એમનો પૂરો સહયોગ છે। અમને દરેકની સંસ્થાને પણ આ તબક્કે હું આભાર માનું છું। જય जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संजय भाई जी को, जिन्होंने बताया आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। अपने मेडिकल के बाहर भी ये पंक्ति आप अवश्य लगवाएं ताकि सबको संसार के रोग का मूल उपचार क्या है उसकी दवाई भी आप निरंतर बांटते रहें, ऐसी मंगल भावना। आज आप शरीर की दवाई बांट रहे हैं, भविष्य में आप इस अनादिकाल के मिथ्यात्व को भगाने की दवाई आप अपने स्वयं के अंदर तैयार करते हुए आप भविष्य में जगत में तत्व प्रचार के अंदर निरंतर आगे बढ़े, ऐसी मंगल भावना। चलिए अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ अन्वेष शाह, सचिन भाई गांधी, बड़ौदा, इष्टोपदेश की गाथा 1 से 20 हम पूरी नहीं सुना पाएंगे, परंतु जितनी सुना पाएंगे आप बहुत ही आनंद पूर्वक सुने, ऐसी मंगल भावना। इष्टोपदेश गाथा 1 to 20। सकल कर्म नो क्षय करी, पाम्या स्वयं स्वभाव,
સર્વજ્ઞાની પરમાત્મને નમું કરી બહુભાવ યોગ્ય ઉપાદાને કરી પથ્થર સોનું થાય તેમ શુદ્ર વ્યાધિ કરી જીવ શુદ્ધ થઈ જાય છાયા આ તપસ્થી થજો જન પામે સુખ દૂર તેમ દેવ પદવત થકી આવ્રત નારક દૂર આત્મભાવથી મોક્ષ જ્યાં ત્યાં સ્વર્ગ સુદૂર ભાવ વહે જે કોશ બે અર્ધ કોશ સુદૂર इंद्रिय जन्य निराम है दीर्घ काल तक भोय भोगे सुरगण स्वर्ग मा सौख्य सुरो ने सुख दुख संसारी ना वासन जन्य तुमान आपद मा दुख कारते भोगो रोग समान मोहे आवृत ज्ञान जे पामे नहीं निज रूप क्रोधवती जे मत जन जाने न वस्तु स्वरूप तन धन घर स्त्री मित्र अरि पुत्रादि सौ अन्य परभाव मा मूढ़ जन माने ते अनन्य। बहुत बहुत धन्यवाद अन्वेषा सचिन भाई गांधी, इनकी माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पायल बेन गांधी जो कि निरंतर जितने भी शिविर वर्तमान में लॉकडाउन में चले सभी शिविरों में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं। साथ ही साथ चेतन धाम में भी जितने कार्यक्रम होते हैं, चाहे बड़ौदा में हम जब भी जाने का अवसर मिलता है तो वे निरंतर पूरा परिवार तत्व ज्ञान के अंदर अग्रसर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी माता घर में होनी चाहिए जो अपने बच्चों को इस प्रकार के नियमसार एवं इष्टोपदेश की गाथाओं के माध्यम से निरंतर एक ग्लोरी के माध्यम से उनका काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे हमारे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अंतिम हमारे प्रतिभा के धनी को बुलाते हैं। जैसे कार्यक्रम में प्रथम मंगलाचरण होता है और अंत में जिनवाणी स्तुति होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ हमको ऐसी प्रतिभा मिल ही जाती है, एक मंगलाचरण करने वाला, बीच में कार्यक्रम और अंत में जिनवाणी स्तुति करने वाला हमें मिल ही जाता है। और आज जिनवाणी के लिए में हेसी भावेश भाई मेहता यूएसए, जो कि हमारे रश्मिका बेन जो बड़ौदा से जुड़ते हैं उनकी भाई की बेटी है, शालीन के मामा की बेटी है, जो कि हमारे साथ में डेली पूजन के साथ जुड़ता है। ऐसा शालीन भाई यूएसए से, उनकी हेसी भावेश भाई मेहता यूएसए से निवेदन करता हूँ कृपया वे पधारें और जिनवाणी स्तुति के माध्यम से मैं लाभान्वित करें। चरणों में आ पड़ा हूँ हे त्वात संगवानी, मस्तक झुका राहू हे त्वात संगवानी, दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। बहुत ही सुंदर भावनाएं छोटी बालिका ने से सीधे यूएसए से यहाँ पधार कर हमारे बीच में अपनी भावना व्यक्त करी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हमारे जो हमारे अतिथि उनके पास हम पुनः पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैसे तो आप सभी को जिन्होंने आज इस संडे को बहुत ही सफल बनाया। और प्रातःकाल जो पूजन थी, पूजन से लेकर रात्रि तक के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन समस्त कार्यक्रमों में वैसे देखा जाए तो समस्त साधन में उत्साहित होते हैं। और मैं देखता हूं कि प्रथम में पहले जो प्रातःकाल की जो मंगल प्रभात होती है उसमें जितने उत्साहित होते हैं, देखा जाता है जैसे प्रवचन बढ़ा और उत्साह बढ़ गया, वैसे रात्रिकालीन ही और उत्साह बढ़ गया। आपका उत्साह निरंतर बढ़ता ही रहता है। और भावना भाऊंगा कि भले लॉकडाउन खत्म हो जाए परंतु आपका ये उत्साह खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी मंगल भावना। देखा गया तो पंडित जी बोल रहे हमारे मनीष जी कहीं कहीं तो लॉकडाउन खत्म हो गया है, परंतु हमें लगता नहीं कि सब हमारे यूट्यूब पे और इस जूम चैनल पर लॉकडाउन खत्म हुआ है, क्योंकि निरंतर हमारे साधन में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर हमें इस कार्य की अनुमोदना के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमारे ट्रस्टीगणों से चर्चा करते हैं कि सब चेतन धाम के परिवार से जुड़कर वास्तव में बहुत आनंद आ रहा है। आप इसी तरह से जुड़ते रहें और धर्म लाभ लेते रहें, ऐसी मंगल भावना। पुनः आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे श्रीमान राजेश भाई बच्चू भाई कोटड़िया वस्त्रापुर, उनका भी इस अवसर पर हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि आपने
एक फोन पर केवल हमने आपसे स्वीकृति मांगी और आपने तुरंत ही चेतन धाम के वात्सल्य को ध्यान में रखते हुए और साथ ही नन्हे मुन्ने जो बच्चे उनके प्रीति भाव को याद रखते हुए आपने तुरंत हमें स्वीकृति प्रदान करी। पुनः राजेश भाई, बच्चू भाई कोटड़िया परिवार को, पूरे परिवार को चेतन धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आपके परिवार द्वारा 1500 रुपए की राशि की स्वीकृति हमें प्रदान हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे दूसरे अतिथि श्रीमान संजय भाई नगिन दास शाह परिवार तौलत वस्त्रापुर, जिनका पूरा परिवार आज हमारे बीच में जुड़ा और पूरे परिवार जैसे भक्ति में लाभ लेता है, पूजन में लाभ लेता है, आज इस कार्यक्रम में भी अपने प्रतिभा दर्शन के अंदर भी पूरे परिवार से जुड़कर धर्म लाभ लिया। इसे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार के द्वारा भी हमें 3100 रुपये की राशि स्वीकृति स्वरूप प्राप्त हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से, राशि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है परंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण है आप सबका विशेष उपस्थित रहकर धर्म लाभ प्राप्त करने का योगदान। अब इस योगदान से वंचित न रहें, धर्म लाभ से वंचित न रहें और नियम से समय समय पर आप आज जैसे यहाँ जुड़ रहे हो, भविष्य में जब चेतन धाम से बिगुल पुनः बजेगा, हे जगत के जीवो, अब शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है, तो आप उस बिगुल की आवाज को सुनते ही तुरंत, चाहे अंधियारा हो चाहे दूर किनारा हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। चाहे अंधियारा हो चाहे दूर किनारा हो, चेतन धाम में हमें बुलाओ, हम दौड़े दौड़े आएंगे, हम भागे भागे आएंगे, हम भावों से आएंगे, हम जरूर आएंगे। आप चेतन धाम के स्नेह को निरंतर बढ़ाते रहें, उत्सुकता हमारी बढ़ाते रहें, ऐसी मंगल भावना। पुनः आज इस अवसर पर जितने भी बच्चों ने भाग लिया, उनके परिवारों ने जो मेहनत करी है, साथ ही साथ जितने साधर्मी इस अवसर पर रात्रि में पधार कर धर्म लाभ ले रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः कल प्रातः ठीक 7:30 बजे चेतन धाम की पावन धरा से जिनेंद्र परमात्मा का प्रक्षालन, उसके बाद पूजन का कार्यक्रम से जुड़ेंगे। साथ ही साथ कल से पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के समय सार पर प्रवचन प्रारंभ होने वाले हैं, क्योंकि इस बार हम सभी मिलकर मनाएंगे कहान शताब्दी अर्थात कहान समय सार वर्ष, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को जो ग्रंथाधिराज समय सार मिला था, उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में हम भी स्वाध्याय से वंचित कैसे रहें, इसलिए हम सभी मिलकर समय सार का स्वाध्याय करेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के 19वीं बार के जो सुंदर प्रवचन है, उनका आप श्रवण कल से करेंगे। उसके बाद आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी के जो प्रवचन हो रहे हैं, उन प्रवचनों का हमें विशेष लाभ प्राप्त होता रहेगा, ऐसी मंगल भावना। पुनः आप सभी कल समय पर पधार कर लाभ ले, ऐसी मंगल भावना। सभी को जय जिनेंद्र, सादर चैतन्य वंदन।